नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सिविल जज के मेंस के सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्या सिलेबस इसका रहेगा 2022 में, क्या पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, कितने नंबर्स के क्वेश्चंस बनेंगे, कितना आपको समय दिया जाएगा और क्या स्ट्रेटजी इसके लिए होनी चाहिए। ठीक है, ये हम चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी मुझे कर सकते हैं। 13 मार्च 2022 को प्री का एग्ज़ाम हो चुका है उत्तराखंड सिविल जज का। अगर मेंस पेपर की बात करें तो देखो, मैंने आपको एक कैलेंडर ओपन किया हुआ है उत्तराखंड का। ये यूकेपीएससी के द्वारा रिलीज़ किया गया था और यहाँ पर हम देखें 17 नंबर पर ये उत्तराखंड जुडिशल सर्विसेज सिविल जज जूनियर डिवीज़न मेंस का एग्ज़ाम होगा। ये होगा 2/8/2022 में, ट्यूसडे होगा उस दिन। ये 4 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो अब आप देख लीजिए अभी क्या चल रहा है। अभी मार्च है, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में, 3-4 महीने हैं बस। उसमें आपको ये पूरा इतना बड़ा सिलेबस है मेंस के लिए, आपको पूरा कवर करना है। तो आपको मैंने कट ऑफ बताती है। अगर उस कट ऑफ से अगर आपको ऊपर बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा। और फिर आप तैयारी तो करते ही रहेंगे, क्योंकि आसपास के जो उत्तराखंड में, यूपी में आने वाला है, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, इसके भी आप सिविल जज के पेपर देंगे। तो तैयारी तो आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, 4 दिन एग्ज़ाम होगा, ये बता दिया। अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले तो ये है कि मेंस का पेपर, कितने आपके पेपर होंगे। तो टोटल आपके 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके 6 जो है पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो प्रेजेंट डे वाला होगा। प्रेजेंट डे 150 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे? जो करंट अफेयर के होंगे, इंटरनेशनल लॉ से संबंधित, नेशनल लॉ से संबंधित, और हमारा करंट नॉलेज, जीके, डायरेक्ट मतलब स्टैटिक जीके भी बनेगी। लेकिन ऐसे प्रश्न ज़्यादा होंगे जो कि लीगल से संबंधित ज़्यादा होंगे। ठीक है, लीगल करंट अफेयर मतलब इसमें ज़्यादा बनेगी। मैं आपको लास्ट ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर भी चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप उनको भी देख लीजिएगा, ताकि एक थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, दूसरा पेपर आपका होगा वो लैंग्वेज का होगा। ये 100 मार्क्स का होगा। अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि किस पेपर में, कौन से सब्जेक्ट में किस पोर्शन से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आपका थर्ड पेपर होगा लॉ का। ये पेपर 1 होगा। सब्सटेंटिव लॉ के इसमें क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल 200 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज वाला 100 मार्क्स का होगा। और लॉ का सेकंड पेपर होगा जो एविडेंस और प्रोसीजर लॉ से संबंधित प्रश्न आएंगे उसमें। ये टोटल 200 मार्क्स का होगा। थर्ड पेपर आपका होगा वो रिवेन्यू और क्रिमिनल मार्क्स, ये क्रिमिनल कोड का होगा, और रिवेन्यू और क्रिमिनल कोड, इसमें टोटल जो है 200 मार्क्स का ये भी पेपर होगा। इसके अलावा एक पेपर और होता है जो होता है कंप्यूटर नॉलेज चेक करने के लिए। ये एक तरीके से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो टोटल आपके इतने मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे मेंस में। और आपको पता ही होगा कि प्री के नंबरों की कोई मेरिट नहीं लगती है, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू के नंबरों से बनती है। अगर आप उसमें आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे हम देखें प्रेजेंट, मैंने आपको बताया उसमें किस टाइप के बनेंगे, कि जो करंट लीगल करंट अफेयर है उसके ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें बनेंगे। तो लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज में आपके एक पैसेज आएगा इंग्लिश में, आपको ट्रांसलेट करना होगा उसको हिंदी में। ठीक है, ये कोर्ट की लैंग्वेज में आएगा ये आपका। इसको इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, इसको लिखना होगा। ये आपका 30 मार्क्स का होगा। इसके अलावा एक पैसेज आएगा, इन हिंदी शुड बी ट्रांसलेट इनटू ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज। एक हिंदी में आएगा आपको पैसेज, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, वो भी 30 मार्क्स का होगा। इसके बाद में एक इंग्लिश प्रिसाइज राइटिंग आएगी। ये प्रिसाइज राइटिंग क्या होती है? आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपको उस पैराग्राफ का जिस्ट लिखना होगा। मतलब उसको आप कम से कम कितना अच्छा, कम से कम शब्दों में लिखेंगे, आपको वो लिखना होगा। तो ये आपका 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये आपका लैंग्वेज वाला क्लियर हो गया। आपको एक पैराग्राफ आएगा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए, एक आएगा हिंदी टू इंग्लिश, और एक आएगा इंग्लिश प्रिसाइज राइटिंग। ठीक है, अगला पेपर देखते हैं। तो अगला पेपर आपका सब्सटेंटिव लॉ का होगा, जिसमें
आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होंगे। तो सब्सटेंटिव लॉ में होगा सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर होगा पार्टनरशिप एक्ट, ये टॉर्ट के क्वेश्चंस आएंगे, टीपी के क्वेश्चंस आएंगे, एक और होता है लॉ इक्विटी वाला, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इसके प्रश्न आएंगे। और लॉ ऑफ ट्रस्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, फिर हिंदू लॉ और मोमडन लॉ, ये तो आएगा। ठीक है, तो ये है जो आपके मेंस के सब्सटेंटिव लॉ वाले प्रश्न पेपर में आएंगे। ठीक है, दूसरे पेपर की बात करते हैं। जो लॉ का सेकंड पेपर होगा वो है एविडेंस और प्रोसीजर लॉ का। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, तो सबसे पहले तो इसमें आप समझ में आ रहा है एविडेंस, यानी कि एविडेंस एक्ट तो आएगा। इसके अलावा इसमें आएगा सीआरपीसी और आएगा सीपीसी। इसके अलावा इसमें प्लीडिंग के क्वेश्चंस बनेंगे और इसमें जजमेंट राइटिंग भी इसी में आएगी। ठीक है, तो इस मतलब आपको इसमें ना प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी बुक आती है जिसमें ना लास्ट टाइम के ऐसे प्रश्न दिए होते हैं जो समस्या समाधान पर बेस्ड होते हैं, जो अब तक बने होते हैं वो सारे। कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको इसमें प्रोवाइड करा दूंगी अपने चैनल पे। उस बुक में पूरा दिया हुआ है कि लास्ट टाइम पे जितने भी क्वेश्चन बने हैं समस्या और समाधान वाले, वो सब एक ही बुक में कवर किया हुआ है। एक बुक बहुत मोटी सी बुक भी आती है, अवतार सिंह की है शायद वो बुक, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है शायद वो, तो आप उसको भी देख सकते हैं मेंस के लिए। उसमें भी लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चंस दिए हुए हैं अवतार सिंह की बुक में, काफ़ी मोटी बुक है वो, आप उसको ले सकते हैं। वैसे अगला जो देखते हैं तो ये है पेपर, थर्ड पेपर होगा वो होगा रिवेन्यू और क्रिमिनल एक्ट का। इसमें क्या क्या आएगा, तो रिवेन्यू तो आपको पता है यूपी ज़मींदारी एक्ट अभी भी वहाँ पे आता है। आपको ये यूपी ज़मींदारी एक्ट तो पढ़ना है, लेकिन उसमें से वो वाली चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है, वो वाली चीज़ें आएंगी जो कि उत्तराखंड पर अप्लाई होती हैं। ठीक है, एप्लीकेबल इन उत्तराखंड। और क्रिमिनल की अगर बात करते हैं तो ये आईपीसी के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। ठीक है, तो ये दो बुक तो आपको थर्ड पेपर के लिए पढ़नी है। इसके अलावा एक कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम होगा, जो अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर नॉलेज इसमें चेक की जाएगी। ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इससे संबंधित आपको आएंगे प्रश्न। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा, 1 घंटे का। कम से कम आपको 40 नंबर इसमें जो है लाने होंगे। इसमें देखो इसका सिलेबस क्या क्या है, तो ये है, इसमें विंडोज़ जो होती है, जो कंप्यूटर में डालते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको विंडोज़ कौन कौन से की होती है, इसमें बहुत सारी विंडोज़ होती हैं, आप देख लीजिएगा। वो इसके इंटरनेट के क्वेश्चंस बनेंगे, एमएस वर्ड के, एमएस एक्सेस के, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। ये प्रैक्टिकल होगा, आपको इसमें कंप्यूटर नॉलेज चेक करनी होगी बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये मेंस क्लियर कर लेते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू टोटल ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसमें लेकिन इंटरव्यू में 35% मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे। पर फिर वही है कि 35% लाने के बाद भी कट ऑफ बनती है, अगर आप कट ऑफ में आएंगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सिलेबस जो है समझ में आ गया होगा। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप तैयारी में लग जाइएगा। अगर आपके स्कोर जो है थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तब भी आप तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो अदर स्टेट के सिविल जज के पेपर में भी आते हैं, क्योंकि अब यह उत्तर प्रदेश का भी आने वाला है। पूरी उम्मीद है, क्योंकि इलेक्शन यहाँ हो चुके हैं। पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का सिविल जज का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश आपने भरा ही होगा, बिहार का आएगा, और झारखंड, छत्तीसगढ़, इनका भी आएगा एग्ज़ाम, अब आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। कोई क्वेरी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।